चलिए भैया शुरू करते हैं। हमने क्या कर लिया था, हमने हमारा चैप्टर सेकंड स्टार्ट कर दिया था जिसका नाम है नेटवर्क के प्रकार, टाइप्स ऑफ नेटवर्क। ठीक है, जिसमें हमने कल एक चीज की बात करी थी जिसका नाम था लेन। एक टाइप के नेटवर्क की बात की थी जिसका नाम है लेन। लेन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क। शुरू करें, चलिए। अब जी मेरे पास सिर्फ एक ही बच्चे का मैसेज आया था कि सर इसे कैसे करना है, सर क्या करना है, सर ये कैसे करना है, तो मैंने उसे पूरा बताया। बाकी बच्चों ने अभी तक कोई रिप्लाई नहीं दिया है। मैं कोशिश कर रहा हूँ आप सभी की ऑनलाइन लाइव क्लासेस लगवाने का। ठीक है, जितना पढ़ा रहा हूँ अच्छे से पढ़ते जाइए, अन्यथा आपको बाद में दिक्कत होगी। मैं नहीं चाह रहा हूँ कि आपको कोई भी दिक्कत हो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा सेकंड टॉपिक हमें चालू करना है जिसका नाम है व्हेन वाइड एरिया नेटवर्क। चलिए शुरू करते हैं। ये हमने पढ़ लिया था भैया जी, लैन क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है, ये पढ़ा हमने कल। ये एक डायग्राम समझा था लोकल एरिया नेटवर्क का कि ये लोकल एरिया नेटवर्क काम कैसे करता है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, लैन के फीचर क्या पढ़े थे हमने, लैन के फीचर पढ़ लिए थे, लैन के एडवांटेज पढ़ लिए थे। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, डिसएडवांटेज ऑफ लैन पढ़े थे और कंपोनेंट ऑफ लैन पढ़े थे। ठीक है, और लैन में कौन कौन सी टोपोलॉजी होती है ये पढ़ लिया था हमने कब कल। अब हम शुरू करते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। बोले तो व्हेन वाइड एरिया नेटवर्क या व्हेन। शुरू करें, चलिए शुरू करते हैं, पढ़ते हैं क्या है वाइड एरिया नेटवर्क। व्हेन एक ऐसा नेटवर्क है, क्या वाइड एरिया नेटवर्क व्हेन एक ऐसा नेटवर्क है जो उपयोगकर्ताओं को, उपयोगकर्ता मतलब यूजर मतलब हम, जो उपयोगकर्ताओं को लंबी दूरी पर जोड़ता है, जो उपयोगकर्ताओं को लंबी दूरी पर जोड़ता है। लैन में हमने क्या देखा था, लैन में हमने देखा था कि वो हमें 1 किलोमीटर से भी कम का दायरा दे रहा था। उसका हम लैन को हम कहाँ यूज कर रहे थे, वो 1 किलोमीटर कम दायरे का, 1 किलोमीटर से भी कम दायरा हमको दे रहा था। ठीक है, और जो वाइड एरिया नेटवर्क है वो क्या करता है, क्या बोला इन्होंने, वो उपयोगकर्ताओं को एक लंबी दूरी पर जोड़ता है, उपयोगकर्ताओं को एक लंबी दूरी पर जोड़ता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, शहरों या राज्यों की भौगोलिक सीमा, शहरों और राज्यों की भौगोलिक सीमा को पार करते हुए शहरों और राज्यों के भौगोलिक सीमा को पार करते हुए, अन्य शब्दों में वेन एक ऐसा डिजिटल, अन्य शब्दों में बता रहे हैं क्या, वेन एक ऐसा डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम है, कैसा डिजिटल सिस्टम है, एक ऐसा कम्युनिकेशन डिजिटल सिस्टम है जो जो कि भैया देश या दुनिया भर में उपयोग किया जा सकता है, जो कि देश और दुनिया भर में उपयोग किया जा सकता है, देश और दुनिया में उपयोग किया जा सकता है। कैसे, इस नेटवर्क में कंप्यूटर और स्मॉल नेटवर्क्स, टेलीफोन लाइन, माइक्रोवेव, सैटेलाइट लिंक की मदद से बिना केबल के इंटरनेट कनेक्ट किया जा सकता है। बिना, क्या बोला उसने, बिना केबल के इंटरकनेक्ट किया जा सकता है। मेन में हम क्या कर सकते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क पढ़ते हैं एक बार वापस से फटाफट। चलिए क्या बोला उसने, इसको समझ लेते हैं जल्दी से। जाओ, ये बात, वाइड एरिया नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क है जो उपयोगकर्ताओं को, जो यूजर को, उपयोगकर्ताओं को, यूजर को लंबी दूरी तक जोड़ने का काम करता है, लंबी दूरी तक जोड़ने का काम करता है। शहरों और राज्यों की भौगोलिक सीमा को पार करते हुए, मतलब ये शहरों और राज्यों को जोड़ सकता है भैया, शहरों और राज्यों में उपयोग किया जा सकता है। वेन एक ऐसा डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम है जो देश या दुनिया भर में उपयोग किया जाता है, जो देश और दुनिया भर में उपयोग किया जाता है। आज क्या बोला भैया, इस नेटवर्क में क्या, कंप्यूटर और स्मॉल नेटवर्क, टेलीफोन लाइन, कंप्यूटर और स्मॉल नेटवर्क, टेलीफोन लाइन, माइक्रोवेव या सैटेलाइट लिंक की मदद से बिना केबल के, किसके, बिना केबल के हम बिना केबल के इंटरकनेक्ट किया जा सकता है। जो WLAN के कारण हम दो या दो शहरों को या दो शहरों को इस नेटवर्क वेन नेटवर्क की मदद से कंप्यूटर या स्मॉल नेटवर्क, टेलीफोन लाइन या माइक्रोवेव या सैटेलाइट की मदद से क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। चलो इतना समझ में हमें आया, आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, वेन को पब्लिक तथा प्राइवेट नेटवर्क की मदद से बनाया जा सकता है। वेन को क्या, पब्लिक तथा प्राइवेट नेटवर्क
की मदद से बनाया जा सकता है। पब्लिक मतलब क्या, जो पब्लिक यूज करती है, जनरली सभी के लिए फ्री होता है। जैसे आपने फ्री का वाईफाई देखा ना, वो पब्लिक नेटवर्क है। लेकिन आप जिसमें पासवर्ड डला होता है, जिसके लिए हमें पैसा देना पड़ता है, उसको क्या बोलते हैं, प्राइवेट नेटवर्क। किसी ऑर्गेनाइजेशन का होता है, आगे देखो उसने बता के रखा है। प्राइवेट नेटवर्क को किसी ऑर्गेनाइजेशन या प्राइवेट नेटवर्क के समूह के लिए टेलीफोन लाइन को लीज पर देकर नेटवर्क का निर्माण किया जाता है। वो बात वही बोल रहा है कि प्राइवेट नेटवर्क के लिए हमें पैसा देना पड़ता है और टेलीफोन लाइन को लीज पर लेना पड़ता है। लीज पर मतलब किराए पे लेना पड़ता है, ठीक है। दूसरी ओर क्या बोल रहा है, दूसरी ओर सार्वजनिक मतलब पब्लिक नेटवर्क सरकारी दूरसंचार एजेंसी द्वारा बनाई गई है, ठीक है। पब्लिक बनाम प्राइवेट, प्राइवेट मतलब जो प्राइवेट है उसके लिए हमें पैसा देना पड़ता है। पब्लिक मतलब या सार्वजनिक मतलब सरकारी दूरसंचार एजेंसी। जैसे कि भारत में कौन कौन सी है भैया, बीएसएनएल है भारत में, सकती है भारत संचार निगम लिमिटेड, बोले तो बीएसएनएल, बी एस एन और एल, बीएसएनएल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रांसमिशन और स्विचिंग, ट्रांसमिशन और स्विचिंग सुविधाओं को कई कॉर्पोरेशन और ऑर्गेनाइजेशन द्वारा शेयर किया जाता है। कई कॉर्पोरेशन तथा ऑर्गेनाइजेशन द्वारा शेयर किया जा सकता है। पब्लिक नेटवर्क डेटा की अधिक से अधिक मात्रा को कंट्रोल करने के साथ साथ व्यावसायिक रूप से भी काम कर सकते हैं। क्या बोला उन्होंने, ये लास्ट लाइन क्या बोला, लास्ट लाइन जरा समझते हैं क्या बोला भैया। पब्लिक नेटवर्क डेटा की अधिक से अधिक मात्रा को, पब्लिक नेटवर्क डेटा को, जो पब्लिक का नेटवर्क डेटा है उसको अधिक से अधिक मात्रा को कंट्रोल करने के लिए भैया, कंट्रोल करने के साथ साथ व्यावसायिक रूप से काम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, पब्लिक नेटवर्क डेटा की अधिक से अधिक मात्रा को कंट्रोल करने के साथ साथ ही हम उसे व्यावसायिक रूप से काम कर सकते हैं, व्यावसायिक रूप से काम कर सकते हैं। चलिए आइए जरा हम जरा वेन के उदाहरण देखते हैं। वेन के उदाहरण हमें क्या क्या दिया हुआ भैया। शिफ्ट क्या है, जरा शिफ्ट हम पढ़ते हैं। शिफ्ट, शिफ्ट क्या है भैया, जरा देखते हैं। शिफ्ट सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। शिफ्ट का फुल फॉर्म है भैया सोसाइटी फॉर, एस फॉर सोसाइटी, एस फॉर सोसाइटी, एफ बीच में दिया हुआ भैया, वर्ल्ड मतलब डब्ल्यू के लिए हमारा, ठीक है। आई के लिए वर्ल्ड वाइड पूरा डब्ल्यू, आई के लिए इंटर बैंक, फाइनेंशियल के लिए एफ और टी के लिए ट्रांजेक्शन, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये आई हो गया, ये एफ हो गया और ये हो गया टी, शिफ्ट। इनको मिला के पूरा बनता है भैया हमारा शिफ्ट। इसका फुल फॉर्म क्या है, शिफ्ट का फुल फॉर्म है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड, क्या बोला, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। इसको हम क्या बोल रहे हैं, शिफ्ट बोल रहे हैं। क्या इसने बताया, ये क्या है, यह एक तरह का गैर लाभकारी संगठन है। गैर लाभकारी मतलब अर्धशासकीय या शासकीय, अर्धशासकीय हम बोल सकते हैं, जिसे बैंक से जुड़, जिससे बैंक जुड़ी है, जिससे क्या है, एक शिफ्ट एक वर्ल्ड वाइड ट्रांजेक्शन, एक शिफ्ट एक गैर लाभकारी मतलब जहां जिससे लाभ प्राप्त नहीं होता है, ऐसी कंपनी से बैंक जुड़ा हुआ है। इस नेटवर्क का उद्देश्य क्या है, इस नेटवर्क का उद्देश्य मेल, केबल और टेलेक्स को रिप्लेस करना है, रिप्लेस करना है, रिप्लेस करना है। क्या क्या रिप्लेस करना है भैया, इस नेटवर्क का उद्देश्य मेल, केबल और टेलेक्स को रिप्लेस करना है और एक दिन में 24 घंटे और सप्ताह में 7 दिन के लिए काम करना है। ये जो नेटवर्क है, शिफ्ट नेटवर्क है, ये जो नेटवर्क है इसे कहाँ तक काम करना है, 24 घंटे, 24 इंटू 7 होगा, 24 घंटे 7 दिन काम करना है। इसके माध्यम से प्रतिदिन 10 लाख से अधिक ट्रांजेक्शन होते हैं। इसके माध्यम से प्रतिदिन 10 लाख से अधिक के पैसे का ट्रांजेक्शन होता है। इधर से उधर पैसे का ट्रांजेक्शन भैया देना बराबर होता है, उसकी जरूरत तो हमें लगेगी, ठीक है। चलिए आगे, इसका उपयोग बैंकों के माध्यम उच्च गति के रूप में, उच्च गति से रुपए, मैसेज और बैंक स्टेटमेंट भेजने के लिए किया जाता है। जैसे लेन देन का समय सीधा कम हो जाता है। क्या बोला भैया, लास्ट लाइन समझ लेते हैं। शिफ्ट जो हमें क्या है, शिफ्ट है गैर लाभकारी संस्था है। शिफ्ट क्या है, ये शिफ्ट वाला जो पोर्शन है इसे अच्छे से पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट लग रहा है भैया, ये आपको आ सकता है, ये आ सकता है। ये हमने जरा लाल वाले डब्बे में डाल दिया इसको,
ध्यान रखो, शिफ्ट क्या है, शिफ्ट है, चलो तो भाई, हाँ शिफ्ट क्या है, शिफ्ट एक गैर लाभकारी संगठन है जो बैंक, जिससे बैंक जुड़ी हुई है, जिससे कौन जुड़ा हुआ है, जिससे जुड़ा हुआ है बैंक। इस नेटवर्क के उद्देश्य क्या होता है, मेल, केबल और टेलेक्स को रिप्लेस करना, और एक दिन में 24 घंटे और सप्ताह में 7 दिन के लिए काम करना पड़ता है। ठीक है, इसके माध्यम से प्रतिदिन कितना भैया, 10 लाख से अधिक रुपए का, 10 लाख से अधिक ट्रांजेक्शन होते हैं, रुपए का नहीं, सॉरी माफ करना, 10 लाख से अधिक का ट्रांजेक्शन होता है, 10 लाख से अधिक का ट्रांजेक्शन होता है। इसके उपयोग से बैंक के मध्य उच्च गति से रुपए, इसके माध्यम से, इसके कारण, जो शिफ्ट के कारण क्या होता है, बैंक के मध्य उच्च गति से क्या होता है, पैसा, मैसेज और बैंक स्टेटमेंट भेजने के लिए किया जाता है। मैं शिफ्ट का यूज करके हमारे जो बैंक में पैसा, मैसेज, स्टेटमेंट भेजना होता है, बहुत जल्दी भेजा जा सकता है एक जगह से दूसरे जगह तक, जिससे लेन देन का समय सीधा कम हो जाता है, जिससे क्या होता है, टाइम बहुत कम लगता है हमें काय के लिए, लेन देन के लिए। ठीक है, चलिए इसी में इससे क्या बोला है, क्या है, इंडोनेट, CMSC है, ये जो भैया इंडोनेट हो गया, एर्कोनेट हो गया, यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट, NIC नेट, ये सभी एक भैया एक प्रकार के एक तरह की ऑर्गेनाइजेशन है जो हमें नेटवर्क का इसमें उदाहरण इन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, हमने एक प्रकार का देख लिया, कौन सा शिफ्ट हमने देखा, बाकी उनका उन्होंने इसमें हमें बताया, बाकी उन्होंने इसमें हमें एक एग्जांपल दिया, इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, बस उन्होंने बताया। इंडोनेट होता है, एक ARP नेट होता है, RPA नेट होता है, NIC नेट होता है, SBI नेट होता है। ठीक है, ठीक है, चलिए जरा हम आगे बढ़ते हैं। वेन के लाभ भैया, वेन के लाभ, वेन के लिए क्षेत्र की कोई सीमा नहीं है, वेन के लिए क्षेत्र की कोई सीमा नहीं है, इसलिए यह विश्वव्यापी नेटवर्क है, इसलिए यह विश्वव्यापी नेटवर्क है, वर्ल्ड वाइड यूज होने वाला नेटवर्क है भैया। वेन के लिए भी कोई भी क्षेत्र सीमा नहीं होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यह बहुत से देशों के संगठनों को अपने ग्लोबल वैश्विक एकीकृत नेटवर्क बनाने में सुविधा प्रदान करता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट हमारा ग्लोबल सपोर्ट करता है, ग्लोबल सपोर्ट करता है, क्या है भैया, तीसरा पॉइंट क्या बोला, ग्लोबल सपोर्ट करता है। चौथा पॉइंट ग्लोबल सपोर्ट करता है। चौथा पॉइंट, वेन के माध्यम से महंगे रिसोर्स संसाधनों का अधिक ऑप्टिम उपयोग कर सकता है। क्या बोला, वेन के माध्यम से महंगे संसाधन का अधिकतम उपयोग कर सकते हैं, महंगे संसाधनों का हम अधिकतम उपयोग कर सकते हैं वेन के माध्यम से। ठीक है, जो वेन नेटवर्क रहता है, जैसे हमने कुछ महंगे रिसोर्स खरीद के रखे हैं, महंगा प्रिंटर खरीद के रखा, कुछ भी चीजें, तो वेन के माध्यम से वो सारी चीजों को बहुत अच्छी तरीके से उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। यह नेटवर्क डेटाबेस के लिए है, ये जो नेटवर्क होता है, वेन नेटवर्क डेटाबेस के लिए मेनली होता है। नेटवर्क में सभी उपयोगकर्ताओं को डेटा के कंसिस्टेंट व्यू को एक्सेस और अपडेट करने की सुविधा देता है, एक्सेस और अपडेट करने की सुविधा देता है। क्या बोला भैया, क्या बोला, ये ऐसा बोला कि नेटवर्क पर सभी उपयोगकर्ताओं को डेटा को कंसिस्टेंट मतलब लगातार, कंटिन्यूअस, व्यू मतलब देखने के लिए, और देखने को, एक्सेस और अपडेट मतलब उसको एक्सेस करना, उसको अपडेट करना, एक्सेस मतलब उसको, उसमें कुछ भी करने की परमिशन और उसको अपडेट करने की परमिशन, कि ये क्या है, जो वेन है, ये हमें इसके लिए सुविधा देता है, इसके लिए हमें क्या देता है भैया, सुविधा देता है। आशा करता हूँ सबको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है भैया, वेन की हानियां, क्या है भैया, वेन की हानियां। चलिए वेन की हानियां देखते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ वेन, वेन एक बहुत बड़ा और जटिल नेटवर्क है, जो वेन है एक बहुत बड़ा होता है और बहुत जटिल नेटवर्क है। ठीक है, वेन की गति धीमी होती है, सिंपल सी बात है, इतना बड़ा नेटवर्क रहता है तो वेन की गति धीमी होना आम बात है। ठीक है, वेन सुरक्षित नहीं, वेन ज्यादा सुरक्षित नहीं है, जो वेन होता है, जो वेन है वो ज्यादा सुरक्षित नहीं है, इसलिए यह एक विश्वसनीय कम है, वेन ज्यादा सुरक्षित नहीं होता, इसलिए इस पर विश्वास करना विश्वास कम किया जाता है। जो वेन है भैया, चौथा पॉइंट, यह बहुत महंगा होता है, क्योंकि हमें डेटा ट्रांसफर करने के लिए हर बार भुगतान करना पड़ता है,
भुगतान करना पड़ता है। जो बेन होता है वो महंगा होता है, जब भी आप डेटा ट्रांसफर करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, भुगतान करना पड़ेगा। सार्वजनिक नेटवर्क होने से थर्ड पार्टी पर बहुत अधिक निर्भरता होती है। सार्वजनिक नेटवर्क होने से थर्ड पार्टी पर बहुत अधिक निर्भरता होती है। जो सार्वजनिक नेटवर्क है ये, इसलिए हमेशा हमें थर्ड पार्टी पे निर्भर होना हमेशा पड़ता है। ठीक है, मेन समझ में आया आप सभी को? कहीं कुछ भी डाउट हो, किताब पढ़ोगे एक बार आपको अच्छे समझ में आएगा। जब नहीं आया तो आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हो या मुझे फोन लगा के पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए हमारा अगला टॉपिक हम पढ़ते हैं। हमने पेन टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, अब हम पढ़ना चालू कर रहे हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। पेन क्या है? पेन का इस्तेमाल पेन का इस्तेमाल डेटा और सूचनाओं को बहुत कम दूरी पर ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो किसी एक बिल्डिंग के भीतर एक व्यक्तिगत द्वारा कंट्रोल किया जाता है, जो किसी एक बिल्डिंग के भीतर एक किसी इंसान के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, किसी एक इंसान के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। पेन की कनेक्टिविटी 10 मीटर तक होती है। जो पेन का जो नेटवर्क रहता है वो सिर्फ 10 मीटर बोले तो आपका एक कमरे के अंदर अंदर ही होता है। ठीक है, पेन में वायरलेस कंप्यूटर, कीबोर्ड, माउस, ब्लूटूथ हेडफोन, वायरलेस प्रिंटर, मोबाइल, टेबलेट, आईपीएडी, टीवी, रिमोट शामिल होते हैं भैया। मतलब पेन मतलब ऐसा है कि 10 मीटर से अंदर के हम 10 मीटर के दायरे के अंदर हम जितनी भी वायरलेस चीजें यूज कर रहे हैं, जैसे कि वायरलेस कंप्यूटर हो गया, वायरलेस कंप्यूटर, मोबाइल, टेलीफोन, वायरलेस कंप्यूटर, कीबोर्ड, माउस, ब्लूटूथ हेडफोन, वायरलेस प्रिंटर, मोबाइल, टेबलेट, आईपैड, टीवी, रिमोट शामिल हो सकता है। समझे? 10 मीटर से अंदर जितनी भी हम चीजें यूज करते हैं वो हमारा पेन नेटवर्क के अंदर आता है। उदाहरण के लिए एक इंटरनेट हॉटस्पॉट, जिसमें हम हॉटस्पॉट से जुड़े 8 डिवाइस हो सकते हैं। समझे? समझ में आया? पेन मतलब सिंपल सा, आप जो घर में नेटवर्क यूज करते हो, आप किसी को हॉटस्पॉट देते हो, तो वो क्या है, वो एक प्रकार का पेन नेटवर्क है। ठीक है, चलिए पेन नेटवर्क के जरा लाभ पढ़े। क्या है पेन? कुशल, लागत प्रभावी और सुविधाजनक होता है। जब पेन होता है वो कुशल, लागत प्रभावी और सुविधाजनक होता है भैया। ठीक है, सुविधाजनक होता है। पेन सुरक्षित है। जो पेन होता है वो पेन नेटवर्क जो होता है सुरक्षित नेटवर्क होता है, क्योंकि 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 यह कहाँ के मेरा माउस, यह क्योंकि यह एक व्यक्ति द्वारा कंट्रोल किया जाता है। क्योंकि ये क्या होता है कि दिक्कत वहां आती है जहाँ इसको 17 लोग यूज करें, जहाँ पर एक व्यक्ति से यूज करता है वहां इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं आती, इसलिए वो थोड़ा सुरक्षित होता है। नुकसान क्या है भैया पेन के? कि पेन में केवल 10 मीटर की छोटी दूरी तक कनेक्टिविटी रहती है। पेन में क्या होता है कि 10 मीटर की छोटी दूरी तक कनेक्टिविटी रहती है। 10 मीटर की दूरी तक कनेक्टिविटी रहती है। तीसरा, इसके अगला पॉइंट क्या है? अन्य नेटवर्क की तुलना में डेटा रेट कम। जो दूसरे नेटवर्क है जैसे लेन है, लेन 2 Mbps तक की डेटा कनेक्टिविटी देता है, लेकिन जो पेन, हाँ तो चलो भैया चालू करें आगे। हमारा भैया फोर्थ टॉपिक क्या है? मेट्रोपॉलिटन एरिया। मेन मेट्रोपॉलिटन एरिया, या बोले तो सरल शब्द में बोलो तो मेन। ठीक है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्या होता है? चलिए आइए हम जरा से देख लेते हैं। सब बहुत सरल सरल चीजें हैं, ये सभी चीजें आपने कहाँ पढ़ी है? 11th में पढ़ी है। ठीक है, इसके पहले भी पढ़ चुके हैं, विलेन वैन मैन पेन सब पढ़ रखा है भैया, फिर भी इतने अच्छे से हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते। अगर फिर भी कहीं किसी को भी डाउट हो आप मुझे मैसेज कर देना। ठीक है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्या होता है? मैन एक कैसा नेटवर्क है? कैसा नेटवर्क है भैया? जिसको पूरे शहर में फैलाने या कवर करने के लिए, जिसको पूरे शहर में फैलाने या कवर करने के लिए डिजाइन किया गया है। जिसको पूरे शहर में फैलाने या कवर करने के लिए डिजाइन किया गया है। मेन की रेंज 10 से 15 मील की दूर के बीच होती है। 10 से 15 मील के दूर के बीच में होती है। 10 से 15 मील के दूर के बीच होती है। यह एक ऐसा नेटवर्क है जो लेन से बड़ा है लेकिन वेन से छोटा है। क्या है भैया? ये बीच वाला भाई है भैया, वेन का बड़ा भाई है,
मेन बीच वाला भाई और लेन उससे छोटा है। क्या बोला कि भैया मेन एक ऐसा नेटवर्क है जो पूरे शहर में फैलाने या कवर करने के लिए डिजाइन किया गया है। मेन की रेंज 10 से 50 मील की दूर के बीच होती है। यह एक ऐसा नेटवर्क है जो लेन से बड़ा है लेकिन मेन से छोटा है। ठीक है, समझ में आया? सिंपल सा थ्योरी पार्ट है। एक मेन सिग्नल एक मेन सिंगल नेटवर्क होता है एक मेन सिंगल नेटवर्क होता है जैसे केबल टेलीविजन नेटवर्क या फिर किसी शहर में स्थित कंपनी के सभी कार्यालयों में लेन की सहायता से मेन से कनेक्ट हो सकते हैं। हो सकते हैं। क्या बोला भैया, क्या बोला भैया, क्या बोला? लास्ट टाइम वापस पढ़ के बताता हूँ मैं आपको। एक मेन सिंगल नेटवर्क होता है, जो एक मेन होता है वो एक सिंगल नेटवर्क होता है जैसे केबल टेलीविजन नेटवर्क या फिर किसी शहर में स्थित कंपनी के सभी कार्यालयों के लेन की सहायता से मेन से कनेक्ट हो सकते हैं। मेन नेटवर्क होता है छोटे छोटे लेन, उसी से मेन एक पूरे शहर को कवर करता है और जो लेन होता है छोटे छोटे लेन जो होते हैं वो मेन से कनेक्ट होते हैं। ठीक है, ठीक है। चलिए अब अगला हमारा क्या है भैया? मेन के लाभ। मेन के लाभ, तो मेन के लाभ क्या क्या है? इसका लेन की तुलना में क्षेत्रफल, क्षेत्र जो है व्यापक होता है, बड़ा होता है भैया। यह एक बड़ी नेटवर्क कनेक्शन है, ये बहुत बड़ी नेटवर्क कनेक्शन है सर, जिससे इंफॉर्मेशन को अधिक व्यापक रूप से, इंफॉर्मेशन को बहुत अच्छे रूप से, अधिक व्यापक रूप से, तेजी से और महत्वपूर्ण रूप से प्रसारित किया जा सकता है। तेजी से और महत्वपूर्ण रूप से इसको प्रसारित भेजा जा सकता है, आसानी से भेजा जा सकता है, अच्छी स्पीड से। आया समझ? मेन के लाभ समझ में आए? ठीक है। मेन के हम नुकसान देखते हैं क्या है। मेन के नुकसान क्या है हमारे पास? लेन की तुलना में मेन का डेटा रेट धीमा होता है। जो लेन की तुलना में मेन का डेटा रेट है वो उसकी तुलना में धीमा होता है। भले इसने यहाँ पर तेजी और अच्छे महत्वपूर्ण बोला, लेकिन लेन से ज्यादा तेज नहीं होता है। मेन की तुलना में लागत अधिक है। मेन को सेटअप करने में मेन को सेटअप करने में कम पैसा लगता है, लेकिन लेन को सेटअप करने में कम पैसा लगता है, लेकिन जो मेन है उसको सेटअप करने में बहुत ज्यादा पैसा लगता है। बड़े एरिया को कवर करने के लिए इसमें अधिक डिवाइस और केबल की आवश्यकता होती है। अब हम जितना बड़ा एरिया कवर करेंगे उतना ज्यादा हमको डिवाइस और केबल की आवश्यकता पड़ती है। ये इसका डिसएडवांटेज है, नुकसान है। मेन को मैनेज करना होता है। मेन के वो आपको क्या करना रहता है? लेन तो आप नॉर्मल लगा दो, ज्यादा उसको कोई मैनेज करने का काम नहीं है। छोटा सा एरिया है, आराम से मैनेज हो जाता है, कोई ज्यादा मैनेज करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जो मेन है पूरे मतलब एक पूरे राज्य, पूरे शहर में लगता है, तो उसको मैनेज करने की आवश्यकता पड़ती है, उसको आवश्यकता पड़ती है। समझ में आया? यहाँ पर हमारा मेन भी कंप्लीट होता है। ठीक है, हमने कौन कौन से टॉपिक हमने कवर करे जरा मंगाए थे, एक बार वापस नजर मार ले। सबसे पहले वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है? ठीक है, हमने ये कवर कर लिया। उसके बाद हमने क्या कवर किया? उसके बाद हमने कवर किया पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या होता है, हमने ये कवर करा। उसके बाद हमने कवर किया मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्या होता है, ये भी हमने कवर कर लिया। अब आओ हम अगला टॉपिक कवर करें हमारा कैंपस एरिया नेटवर्क। छोटी छोटी चीज है, बहुत सरल सरल चीजें हैं, ज्यादा इसमें दिमाग घुमाने की जरूरत नहीं है। आराम थ्योरेटिकल पार्ट आपको याद रखना है बस कि होता क्या है। कैंपस एरिया नेटवर्क, कैंपस में समझ रहे हो मतलब किसी कॉलेज वॉलेज की बात चल रही है, मतलब क्या ऐसे पढ़ते हैं। कैंपस एरिया नेटवर्क लेन से बड़ा होता है। जो कैंपस एरिया नेटवर्क होता है वो लेन से बड़ा होता है, लेकिन एक मेन से छोटा होता है। सभी एक दूसरे से जुड़ी हुई कड़ियां हैं भैया, सभी एक दूसरे से जुड़ी हुई कड़ियां हैं। यह एक विश्वविद्यालय जैसे हमारे इंदौर में डीएवी भी है वैसा, या बड़े स्कूल या लघु व्यवसाय के क्षेत्र को कवर करता है। जो कैंपस एरिया नेटवर्क है वो एक लेन से तो बड़ा होता है, लेकिन बेन जो अपना मेन है मेन से छोटा होता है। पहली बात, ये कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं हम? एक बड़े से विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय मतलब कि मतलब मान लो कम से कम 10-10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर ज्यादा हो गया सॉरी, 3-4 में फैला हुआ विश्वविद्यालय हो। ठीक है, जैसे डीएवी में चाहोगे ना तो आपको बाइक से जाना पड़ेगा भैया, एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए, इतना बड़ा बना हुआ है। या किसी बड़े स्कूल, आपने बड़े बड़े स्कूल देखे होंगे, दिल्ली पब्लिक स्कूल हो गया या ऐसे बड़े बड़े स्कूल,
वहां पर हम क्या करते हैं, केन जैसे नेटवर्क का यूज करते हैं। वहां हम क्या करते हैं, केन जैसे नेटवर्क का यूज करते हैं। ये लघु उद्योग हो गया, छोटा सा कोई उद्योग है, तो वहां पर क्या कैंपस एरिया नेटवर्क कवर करता है, या उस परिसर के प्रमुख के द्वारा संचालन किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। जो वहां का जो परिसर का जो प्रमुख रहता है, उसके द्वारा इस नेटवर्क का संचालन या कंट्रोल किया जाता है। जो एक एंटरप्राइज विश्वविद्यालय, सरकार आदि हो सकता है। जो एक इंटरप्राइज विश्वविद्यालय या सरकार हो सकता है, ठीक है। हाँ, लेन का क्षेत्र लेन का क्षेत्र की सीमा 1 किलोमीटर से 5 किलोमीटर तक की हो सकती है। लेन नहीं आएगा भैया, यहाँ पर केन आएगा, केन आएगा, इसको कनेक्ट कर लेना, ठीक है। हाँ, ये केन है, लेन नहीं है। चलो जरा हम आगे बढ़े। केन के लाभ क्या क्या है? यह किफायती होता है, जो केन होता है वो किफायती होता है। यह वायरलेस या वायर्ड नेटवर्क हो सकता है, आपको जैसे आवश्यकता हो उसको आप यूज कर सकते हो। वायर्ड यूज करना तो वायर्ड, वायरलेस यूज करना तो वायरलेस यूज कर सकते हो। अनेक विभागों द्वारा इसका उपयोग किया जा सकता है, अलग अलग विभागों द्वारा इसका उपयोग किया जा सकता है। प्रतिबंधित सेवा उपलब्ध कराता है, प्रतिबंधित सेवा उपलब्ध कराता है, ठीक है। इसकी उच्च बैंडविड्थ होती है, ज्यादा स्पीड हमें दे सकता है, ये उसकी उच्च बैंडविड्थ होती है, इसकी उच्च बैंडविड्थ होती है, ठीक है। कैन के नुकसान, कैन के नुकसान क्या है? इसका प्रबंधन कठिन होता है, इसका प्रबंधन कठिन होता है, इसका जो प्रबंधन है, इसको मैनेज करना, इसको मैनेज करना बहुत कठिन होता है, ठीक है। इसको मैनेज करना कठिन होता है। समझ में आया था? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ भी दिक्कत है व्हाट्सएप कर सकते हो, बात बाबा से बोला ताकि आप करो, जब पढ़ो कुछ भी दिक्कत है व्हाट्सएप करो। सबसे पहले व्हाट्सएप करने से पहले एक बार पीडीएफ देखना, पीडीएफ देखने के बाद गूगल देखना, उसके बाद हम लोग को मैसेज करना, ताकि आप खुद सीखो उस चीज को, ठीक है। चलो, होम एरिया नेटवर्क। होम एरिया नेटवर्क HAN, होम एरिया नेटवर्क छोटा सा फॉर्म है इसका। एक प्रकार का कंप्यूटर नेटवर्क है। क्या है? एक प्रकार का कंप्यूटर नेटवर्क है जो छोटे से क्षेत्र में आमतौर पर घर या छोटे कार्यालय में काम करता है, जो आमतौर पर घर या छोटे कार्यालय में काम करता है। यह सामान्य डिजिटल नेटवर्क है। यह क्या है? यह सामान्य डिजिटल नेटवर्क में घरेलू डिजिटल उपकरणों जैसे पीसी, मोबाइल फोन, टैबलेट, स्मार्टफोन, एंटरटेनमेंट तकनीकी तरह थर्मिस्टर या होम सिक्योरिटी सिस्टम और स्मार्ट उपकरणों को इंटरनेट सेवा और किफायती कंप्यूटर के साथ जोड़ता है। क्या बोल डाला भैया, वापस बोलो, जरा बोल देते हैं। होम एरिया नेटवर्क एक प्रकार का कंप्यूटर नेटवर्क है जो एक छोटे से क्षेत्र में आमतौर पर घर या छोटे कार्यालय में काम करता है। होम नेटवर्क, होम के नाम से मतलब है छोटा सा, होम मतलब घर वाला भैया, वो छोटा सा क्षेत्र, ठीक है। यह सामान्य डिजिटल नेटवर्क में घरेलू डिजिटल उपकरण जैसे पीसी हो गया, मोबाइल फोन हो गया, टैबलेट, स्मार्ट वॉच हो गया भैया, एंटरटेनमेंट तकनीक हो गई, थर्मिस्टर्स हो गए, होम सिक्योरिटी सिस्टम हो गए, और स्मार्ट उपकरणों को इंटरनेट सेवा और किफायती कंप्यूटर के साथ जोड़ता है, ठीक है। अधिकतर लोग एक केबल या डीएसएल प्रोवाइडर के माध्यम से एक ब्रॉडबैंड अलॉटेड का उपयोग करके अपने कई पीसी को केबल डिवाइस को नेटवर्किंग से जोड़ते हैं। नेटवर्क केपेबल डिवाइस को नेटवर्किंग से जोड़ते हैं। क्या बोला भैया, समझ में? यहाँ समझो एक बार। अधिक लोग एक केबल या डीएसएल प्रोवाइडर होते हैं, नेटवर्क प्रोवाइडर जो रहते हैं हमारे इंटरनेट प्रोवाइडर, वो क्या करते हैं, एक ब्रॉडबैंड से अलॉटेड का उपयोग करके, जो एक ब्रॉडबैंड का यूज करके, आउटलेट का उपयोग करके अपने कई पीसी को, एक घर में 4-5 पीसी हो सकते हैं, उसको नेटवर्क केपेबल डिवाइस, जो नेटवर्क से कनेक्ट होने वाले डिवाइस रहते हैं, उसको नेटवर्किंग से जोड़ देते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक है।
फिर हम जरा देखें हैंड के एग्जांपल क्या क्या है, होम एरिया नेटवर्क के एग्जांपल क्या क्या है। होम एरिया नेटवर्क क्या क्या है। सबसे पहला होम एरिया नेटवर्क में आप क्या कर सकते हैं, रिसोर्स शेयरिंग कर सकते हैं। रिसोर्स शेयरिंग मतलब अपना डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं। इंटरनेट शेयरिंग के माध्यम से हम नेटवर्क रिसोर्स के उपकरणों के बीच आसानी से शेयर कर सकते हैं। हम उपकरण शेयर कर सकते हैं, डेटा शेयर कर सकते हैं, हम सारी चीजें शेयर कर सकते हैं नेटवर्क में। ठीक है, किसका लाभ है ये, हैंड का लाभ है। हैंड का लाभ है कि हम रिसोर्स शेयरिंग कर सकते हैं। दूसरा, मैनेज करने में आसान होता है। ये होम नेटवर्क जो रहता है वो मैनेज करने में बहुत आसान, आराम से मैनेज कर सकते हो। उच्च सुरक्षा, केवल जानकार व्यक्ति संसाधनों का उपयोग करता है, इसलिए वो उसकी सुरक्षा जो रहती है वो उच्च सुरक्षा रहती है। कोई मेरा गैरा उसको यूज नहीं कर सकता। आसानी से एक्सेस किया जा सकता है, आराम से उसको यूज कर सकते हो और आसानी से उसको एक्सेस किया जा सकता है। ठीक है। डिसएडवांटेज भैया, क्या है डिसएडवांटेज है कि अगर प्रमुख नेटवर्क क्षतिग्रस्त हो जाए तब पूरा नेटवर्क बंद हो जाएगा। अगर प्रमुख नेटवर्क क्षतिग्रस्त हो जाएगा तो प्रमुख नेटवर्क बंद हो जाएगा, तो पूरा नेटवर्क बंद हो जाएगा। ठीक है। दूसरा है वाईफाई पासवर्ड का अभाव। वाईफाई पासवर्ड का अभाव, यदि वायरलेस सुरक्षा बहुत कमजोर हो तब हैकर संसाधनों का उपयोग कर सकता है या संसाधन को क्षतिग्रस्त कर सकता है। अगर उसने तुम्हारा आईडी पासवर्ड हैक कर लिया हैकर ने, तो आपके जितने भी रिसोर्स है, आपके डेटा है, उसको हैक करके उनका दुरुपयोग कर सकता है। ठीक है। स्वस्थ, वाईफाई उपकरण से उत्पन्न वे मस्तिष्क को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जो वाईफाई उपकरण होते हैं उससे निकलने वाली जो रेज रहती है, जो वेव्स रहती है, वो हमारे दिमाग को नुकसान पहुंचा सकती है, हमारे दिमाग को नुकसान पहुंचा सकती है। ठीक है। यहाँ पर हमारा ये भी कंप्लीट होता है होम नेटवर्क। छोटी छोटी चीजें हैं, आप पढ़ेंगे एक बार तो आपको पूरी पूरी समझ में आएगी। जैसे मेरे को आ रही है वैसे आपको भी आएगी। उसके लिए आपको एक बार बस अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, एक बार आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। चलिए हम बस दो चीजें और पढ़ते हैं छोटी छोटी सी, उसके बाद बाकी चीजें हम कल पढ़ेंगे। वायरलेस या लोकल एरिया नेटवर्क क्या है भैया, वायरलेस लेन या डब्ल्यू लेन कम दूरी पर कम्युनिकेट करने के लिए वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क का उपयोग किया जाता है। वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क का उपयोग किया जाता है। कैसे उपयोग किया जाता है, जो रेडियो वेव का उपयोग करता है। रेडियो वेव की मदद से हम वायरलेस कम्युनिकेशन कर सकते हैं। एक कमरे से लेकर पूरे परिसर तक हो सकता है। ये कहाँ से हो सकता है, कमरे से लेके एक बहुत बड़े परिसर तक पर, एक परिसर तक के स्तर तक किया जा सकता है इसका उपयोग। आमतौर पर इस नेटवर्क को वेब केबल होती है। आमतौर पर इस नेटवर्क की बैकबोन क्या होती है भैया, केबल होती है। आमतौर पर ये नेटवर्क जो रहता है वो की जो बैकबोन रीढ़ की हड्डी क्या रहती है, केबल होती है, जो एक या एक से अधिक वायरलेस एक्सेस पॉइंट के साथ वायरलेस यूजर को वायर्ड नेटवर्क में जोड़ती है। वायरलेस यूजर को वायर्ड नेटवर्क में जोड़ती है। ठीक है। वायरलेस नेटवर्क प्रोटोकॉल में किसी एक का उपयोग करके एक डब्ल्यू लैन बनाया जा सकता है। क्या बोला भैया, वायरलेस नेटवर्क प्रोटोकॉल में किसी का उपयोग करके एक वायरलेस लैन लोकल एरिया नेटवर्क बनाया जा सकता है। ठीक है, एक प्रोटोकॉल का यूज करके। सबसे अधिक वाईफाई या ब्लूटूथ प्रचलित है, सबसे अधिक वाईफाई या ब्लूटूथ प्रचलित है। डब्ल्यू लेन का जो एक एग्जांपल है उसमें क्या है, वाईफाई है या ब्लूटूथ है। वायरलेस लेन में कई प्रकार के उपकरण जोड़े जा सकते हैं। वायरलेस लेन में कई प्रकार के जो उपकरण है वो जोड़े जा सकते हैं। सबसे पहला मोबाइल फोन है, लैपटॉप कंप्यूटर जोड़ा जा सकता है, इंटरनेट ऑडियो सिस्टम जोड़ा जा सकता है, गेम कंसोल जोड़ा जा सकता है, या इंटरनेट इनबिल्ट घरेलू उपकरण आदि जोड़े जा सकते हैं। भैया वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क के लाभ क्या क्या है। पहला तो पोर्टेबल, पोर्टेबल मतलब एक जगह से दूसरे तक ले जा सकता है। एक नोड रेडियो कवरेज की सीमा के बिना किसी प्रतिबंधित के कम्युनिकेट कर सकता है। प्रतिबंध के एक नोड रेडियो कवरेज की सीमा के बिना किसी प्रतिबंध के कम्युनिकेट किया जा सकता है। ठीक है। प्लानिंग, वायरलेस नेटवर्क प्लानिंग के बिना कम्युनिकेशन की सुविधा देता है। क्या है, जो वायरलेस नेटवर्क देता है वो प्लानिंग के बिना कम्युनिकेशन की सुविधा देता है। ठीक है। वायर नेटवर्क को वायरिंग के लिए योजना बनाने की आवश्यकता होती है। वायर नेटवर्क को वायरिंग के लिए योजना बनाने की आवश्यकता होती है। इंस्टॉलेशन और आसान होता है, त्वरित और आसान होता है, आसानी से इंस्टॉल किया जा सकता है इसको।
डब्ल्यू लैन को, वायरलेस लैन को। और दीवार या छत, या दीवार हो, छत और दीवार हो, या छत के माध्यम से केबल को गुजारने की आवश्यकता को समाप्त कर देता है कि घर में केबल इधर उधर बिछाने की हमें जरूरत नहीं पड़ती है इसमें। डब्ल्यू लैन उन क्षेत्रों में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए आसान है जहां केबल को लगाना कठिन होता है। जहां केबल लगाना बहुत कठिन होता है वहां वायरलेस लैन लोकल एरिया नेटवर्क हम यूज कर सकते हैं। इसका नुकसान क्या क्या भैया? पहला नुकसान है इंटरफेरेंस के कारण इसकी बैंडविड्थ कम हो जाती है। इंटरफेरेंस के कारण इसकी जो बैंडविड्थ है कम हो जाती है। इंटरफेरेंस आपने पढ़ा होगा साइंस में, ठीक है। इथरनेट अडॉप्टर की तुलना में डब्ल्यू लैन अडॉप्टर अधिक महंगे होते हैं। इन सबके इथरनेट अडॉप्टर एक अलग आता है, वायरलेस अडॉप्टर अलग आता है। तो वायरलेस वाली टेक्नोलॉजी आपको पता ही नहीं आती, ठीक है। इसे सुरक्षित बनाए रखना मुश्किल होता है। इसको सुरक्षित बनाए रखना जो है मुश्किल होता है। नोड्स में वृद्धि होने पर या डेटा ट्रांसफर रेट कम हो जाता है। जितने ज्यादा नोड बनेंगे उतना ज्यादा डेटा रेट कम हो जाएगा। इसमें डिवाइसों को रेडियो वेव की रेंज में ऑपरेट कर सकते हैं। इसमें डिवाइस को रेडियो वेव की रेंज में ही ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। आया समझ इतना? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है। ये हमारा इस चैप्टर के इतने टॉपिक्स थे। अभी और भी हमारा चैप्टर तो 19 पेज का, अभी 7 पेज हुआ हमारे, ठीक है। स्टोरेज एरिया नेटवर्क वर्सेटाइल अपकमिंग। चलिए बाकी का हम कल पढ़ेंगे। आज हम बेन पे ही करते हैं, तो ज्यादा हो जाएगा, फिर आपको पढ़ने में दिक्कत होगी, ठीक है। यहाँ तक हमने पढ़ा। आपको कुछ भी डाउट है तो मुझे मैसेज कर सकते हो, फोन लगा सकते हो, व्हाट्सएप कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर मेरा आप लिख लो, मेरा नंबर है 8962442437। मेरा जो नंबर है 42437, ये मेरा नंबर मैंने स्क्रीन पे लिख दिया है। आपको कुछ भी डाउट है तो मुझे इसमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। ओके, चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक बाय बाय। कोरोना का ध्यान रखिए, अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।